हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं जो कि मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं कि मैम हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा था लेकिन हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। मतलब कुछ दिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। तो बहुत सारी मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती हैं, तो कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में जैसे आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया आपका टेस्ट पॉजिटिव आया और कुछ दिन बाद आपने जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है, केमिकल प्रेगनेंसी और मिस्ड मिसकैरेज में क्या अंतर है। देखिए, केमिकल प्रेगनेंसी मैं आपको बता दूं क्या होती है। देखिए, जैसे कि आपकी फर्टाइल एज में जैसे कि आपने इंटरकोर्स किया, उस टाइम पर आपका जो हस्बैंड के स्पर्म है, आपका ओवम है, वो दोनों मिल गए। जब वो मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यूट्रस में जाकर के फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होते ही आपके अंदर जो हार्मोन बनता है, आपके जो HCG है, HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये जो हार्मोन है इसका लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाता है। इम्प्लांटेशन होते ही आपके ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है। तो जैसे ही बहुत सारी लेडीज होती है जिनको ये लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी या प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो वो शुरुआती दिनों में ही जैसे कि जब उनको लगता है तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। तो उस टाइम पर उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और ये टेस्ट जो है पीरियड के मिस होने के 5 दिन बाद भी, 2 दिन बाद भी पॉजिटिव आता है। तो इसमें होता क्या है देखिए, और आपका जो बेबी है वो इम्प्लांटेशन हो गया और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं है? तो देखिए, केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बच्चे के अंदर हार्ट बीट नहीं आती है। मतलब हार्ट बीट आने से पहले ही बच्चा आपका खत्म हो जाता है। ये होता क्यों है? देखिए, या तो स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है, या फिर आपके जो अंडा है एग की क्वालिटी ठीक नहीं हो सकती है, या फिर जो आपके जो जहां पर बच्चा जाकर चिपकता है एंडोमेट्रियम वॉल पर, उस जगह कुछ खराबी हो। तो कुछ भी वजह इनमें से हो सकती है। तो इस वजह से आपका जो क्या होगा, बेबी तो बना है, इम्प्लांटेशन तो हुआ है, लेकिन वो ठीक से वहां पर जम नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो वहां से खत्म हो जाता है। तो ये जो है ये केमिकल प्रेगनेंसी कहलाती है। ये सिर्फ 5 वीक की होती है। केमिकल प्रेगनेंसी जो होती है सिर्फ 5 वीक में खत्म हो जाती है, ये अपने आप खत्म हो जाती है। और इसमें क्या होता है, अगर जैसे आप सोनोग्राफी कराती हैं तो उसमें ये दिखाई भी नहीं देती है। सोनोग्राफी में जो केमिकल प्रेगनेंसी है वो दिखाई नहीं देती है, उसमें बच्चे की हार्ट रेट ही नहीं आती है, हार्ट बीट ही नहीं आती है। तो हार्ट बीट ही आने से पहले बच्चा खत्म हो जाता है, इसको कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। 5 वीक में अपने आप खत्म हो जाती है, तो इसको कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। अब आती है मिस्ड मिसकैरेज की बात। ये क्या होता है? देखिए, आपके अंदर इम्प्लांटेशन हुआ, आपका बेबी बनना शुरू हो गया, आपका बेबी में दिल की धड़कन आ जाती है। अगर आप सोनोग्राफी कराती हैं तो उसमें बेबी आपका दिखाई भी देता है, छोटा सा होता है। तो इसमें क्या होता है, मिसकैरेज का आपको कैसे पता चलता है? देखिए, ऐसा होता है कि आपको मिस्ड मिसकैरेज का मतलब क्या है कि आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई थी। आप प्रेग्नेंट हो गई, आपके अंदर इम्प्लांटेशन भी हो गया और बेबी के अंदर हार्ट बीट भी आ गई। और अगर आप सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें आपका बेबी आएगा, उसमें बेबी आपको दिखाई देता है, उसमें हार्ट बीट आ जाती है। तो डिफरेंस क्या है? जो केमिकल प्रेगनेंसी है, केमिकल प्रेगनेंसी में बच्चे के अंदर हार्ट बीट नहीं आती है। हार्ट बीट आने से पहले 5 वीक्स के अंदर ही बच्चा अपने आप खत्म हो जाता है, और वो जैसे आपके पीरियड होते हैं, पीरियड के साथ आपका खत्म हो जाता है। और ऐसे ही मिस्ड मिसकैरेज है। मिस्ड मिसकैरेज में क्या अंतर है कि मिस्ड मिसकैरेज में बच्चे के अंदर दिल की धड़कन आ जाती है, आपको अगर सोनोग्राफी कराती हैं आपको दिखाई देता है, लेकिन आपको जैसे मतलब बहुत सारी लेडीज हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, और उनको क्या होता है, ब्लीडिंग के जो आपका नॉर्मल ब्लीडिंग होती है पीरियड्स की, उसी के साथ बच्चा खत्म हो जाता है, निकल जाता है। तो जैसे मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि मैम हमारी जो है प्रेगनेंसी तो हुई थी लेकिन मतलब प्रेगनेंसी का हमें पता ही नहीं चला। अगर प्रेगनेंसी, और दूसरी चीज ये है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रेगनेंसी किट पर 2 पिंक लाइनें तो आ गई और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव क्यों आ रहा है? तो ये होती है केमिकल प्रेगनेंसी, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर एक पिंक लाइन हल्की आई है तो क्या केमिकल प्रेगनेंसी है? तो नहीं, मैंने आपको जो बताया केमिकल प्रेगनेंसी 5 वीक में खत्म हो जाती है अपने आप।
और अगर जैसे आप नॉर्मल प्रेग्नेंट हैं तो जो प्रेगनेंसी किट है, तो सबसे पहले आपको एक तो प्रेगनेंसी किट की एक्सपायरी डेट चेक करनी है, कब की कौन सी किट है, प्रेगनेंसी टेस्ट उसकी प्रेगनेंसी किट की कौन सी एक्सपायरी डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेगनेंसी टेस्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्रेगनेंसी टेस्ट आपको मॉर्निंग यूरिन सैंपल से लगाना है, वो भी पीरियड मिस होने के 5 दिन के बाद। पीरियड मिस होने के 5 दिन के बाद आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएंगी और उसमें फिर आप देख सकती हैं कि उसमें बीटा HCG के लेवल जो है थोड़ा हाई ज्यादा हो जाता है यूरिन में, जिसकी वजह से आप आसानी से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 पिंक लाइन आपको दिखाई देगी। अगर आपकी एक हल्की पिंक लाइन दिखाई दी और एक डार्क और फिर उसके बाद आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपकी हो सकती है केमिकल प्रेगनेंसी। क्योंकि केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपके अंदर HCG का लेवल तो बना, बेबी तो बना है, लेकिन वो अपना आप खत्म हो गया है। तो कुछ दिन ही जो केमिकल प्रेगनेंसी है वो कुछ ही दिन ही पॉजिटिव आती है, फिर उसके बाद नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। तो इससे आप समझ सकती हैं, आपको बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा केमिकल प्रेगनेंसी मिस्ड मिसकैरेज में क्या अंतर है। तो आप आसानी से, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।